खस्ता करारी कुरकुरी आटा और मेथी से बनी हुई स्टिक्स जो कि आपकी चाय का स्वाद कर देगी 2 गुना नहीं 1000 गुना। चाय का स्वाद बढ़ाने वाली मेथी आटा स्टिक्स के लिए मैंने मेथी को बहुत अच्छे से वॉश कर कर बारीक बारीक काट लिया था। अब मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच ऑयल ग्रीस कर दिया था और अपनी सारी कटी हुई मेथी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेथी के अंदर जितनी भी कड़वाहट होती है वो निकल जाती है और मेथी के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है वो भी निकल जाता है, जिससे हमारी ये स्टिक्स बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है। अच्छा, ये स्टिक्स मैं आटे से बना रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 कप आटा और इसको बहुत ज्यादा खस्ता कुरकुरी बनाने के लिए आधा कप सूजी ली है। अगर आपके पास फाइन वाली सूजी है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं और अगर मोटे वाली है तो वो भी चलेगी। अब मैंने इस स्टिक्स को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन जो कि मैंने हाथ से बहुत अच्छे से क्रश कर कर डाली है, साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला और स्वाद अनुसार नमक डाला है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 10 से 12 काली मिर्चों को बहुत अच्छे से कूट लिया था, उसे भी ऐड कर दिया है और लास्ट में हमने अपनी मेथी को भी ऐड कर दिया है। अब हम आटे में मेथी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने पहले एक हाथ से मिक्स किया था, फिर मैंने दोनों हाथों से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि मेथी हमारी क्या होती है, इकट्ठी हो जाती है, तो हमें पूरे आटे में इसको मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको मेरी आटा और मेथी की स्टिक्स बनाना पसंद आ रहा है और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बेल का आइकन दिख जाएगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आटे को हमने बहुत अच्छे से मेथी में मिक्स कर लिया था। अब बारी आती है मोइन की। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच देसी घी का मोइन डाला है। आप देसी घी का ही मोइन डालिएगा। देसी घी के मोइन डालने से ये जो स्टिक्स है बहुत ही कुरकुरी बनकर तैयार होती है, मतलब बहुत ज्यादा खस्ता बनती है। अब मैं एक बार आपको मुट्ठी बांध के दिखा रही हूँ। मैंने बहुत ही सॉफ्ट हाथ से मुट्ठी बांधी थी और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल परफेक्ट मोइन हमने डाला है। अब यहाँ पर मैंने पानी को थोड़ा गर्म कर लिया था और उस पानी से बिल्कुल सख्त आटा लगाकर तैयार किया है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आटा बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना है, बिल्कुल सख्त लगाना है। अगर आप आटा सॉफ्ट लगा देंगे तो जो हमारी स्टिक्स है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। अब मैं आटे को 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ दूंगी। इतने करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर हम एक साटा तैयार करेंगे। तो मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। अच्छा, आप चाहे तो कॉर्न स्टार्च भी डाल सकते हैं या अरारोट भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं। 10 मिनट हो गए थे, आटे ने भी हमारा बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया था। अब एक बार आटे को मैंने दोबारा से लोच दे दिया था और अपने जो चॉपिंग बोर्ड है उसके ऊपर ट्रांसफर कर लिया था। लोच देकर एक लंबी स्टिक्स बना ली थी, जिससे कि ये कटिंग करना आसान हो जाएगा। तो जितना हमारा आटा है उसके मैंने 4 पेड़ियां बना ली है और 4 पेड़ियों को अब हम बेलेंगे। अच्छा, आप इसे जितना पतला हो सके उतना पतला बेल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पतला बेलने की भी जरूरत नहीं है। ये खस्ता कुरकुरी मेथी आटे से बनी हुई स्टिक्स को आप करीबन 3 से 4 महीने तक उठाकर रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगी। अब हमने इसकी एक रोटी बेल ली है और जो हमने साटा बनाकर साइड पे रखा था वो इसके ऊपर लगा देंगे। साटे को आपको ध्यान रखना है कि बहुत अच्छे से फैलाना है। मैंने पहले चम्मच से फैलाया था और फिर हाथ से, क्योंकि हाथ से फैलाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब मैंने इसको एक तरफ से फोल्ड कर दिया था और दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद मैं इसके ऊपर एक बार दोबारा से साटा लगा दूंगी। साटा लगाने के बाद अब मैं इसको दोनों तरफ से फिर से मोड़ दूंगी। इससे क्या होगा, आपकी लेयर बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। अच्छा, ये साटा मैंने ऑयल में बनाया था, आप देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी में जब साटा बनाते हैं तो उससे और भी ज्यादा खस्ता कुरकुरी आपकी ये स्टिक्स बनकर तैयार होती है। अब हमने इसको बहुत अच्छे से मोड़ दिया था
और इसे एक बार दोबारा से बेल लिया था। जो प्रोसीजर हमने पहले किया है उसी प्रोसीजर को हम दोबारा से रिपीट करेंगे। तो अब मैंने बेलने के बाद इसके ऊपर एक बार साटा लगा दिया था और एक तरफ से मोड़ दिया था। जहां से मोड़ा है उसके ऊपर मैं एक बार फिर से साटा लगा रही हूँ और इसको दूसरी तरफ से मोड़ रही हूँ। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये स्टिक्स फूली फूली बने तो इसी स्टेज पर आप स्टिक्स को काट लीजिएगा। बट मैंने इसे बहुत ज्यादा फूली फूली नहीं बनाया है, तो मैंने इसको और ज्यादा फोल्ड कर कर इसे बेल लिया था। इससे क्या होगा कि ये ज्यादा फूली तो नहीं बनेगी, लेकिन खस्ता कुरकुरी बहुत ज्यादा बनेगी। बेलते समय आप अपने हिसाब से मोटा पतला इसको रख सकते हैं, बट मैं इसकी नॉर्मल ही थिकनेस रखूंगी। अब मैंने इसको साइडों से अच्छे से दबा दिया था ताकि कहीं से भी इसके अंदर जो साइड के क्रैक्स हैं वो ना आए। अब एक एक इंच पर मैंने इसे काट लिया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है। मतलब जितनी स्टिक्स मैं काट रही हूँ उतनी ही ये टेस्टी लगती है। एक तरफ मैंने तेल को भी गरम कर लिया था। अब तेल को गरम करते समय आपको ध्यान रखना है कि तेल को बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तेल को मीडियम ही रखा था, बहुत तेज गरम नहीं किया था, और एक एक अपनी स्टिक्स इसके अंदर ट्रांसफर कर दी थी। अच्छा, ट्रांसफर करने के बाद जब तक इसके बबल्स कम ना हो जाए तब तक आप इसे छेड़िएगा नहीं, क्योंकि ये स्टिक्स नीचे से ऊपर आती है तब ये धीरे धीरे सिकना शुरू हो जाती है, और जब ये ऊपर आती है तब मैंने इसके अंदर चम्मच से हिलाना शुरू कर दिया था। इन स्टिक्स को सेकते समय मेरी गैस की फ्लेम ना तो मीडियम थी ना हाई थी, बिल्कुल लो थी। मतलब मैंने ये जितनी भी स्टिक्स सेकी है वो सारी की सारी लो फ्लेम पर ही सेकी है। अब मैं आपको अपनी स्टिक्स दिखा रही हूँ कि कितनी आलिशान बनी है और परतें भी अलग हो गई है। बस इसी स्टेज पर हम अपनी सारी स्टिक्स को निकाल लेंगे, और मैंने यहाँ पर दूसरा बैच डालना भी शुरू कर दिया था। ये देखिए, खूब सारी परतों वाली हमारी मेथी आटा स्टिक्स बनकर तैयार हो गई है। अब एक बार मैं इसकी आपको आवाज सुनाती हूँ। सुनी ना आवाज, कितनी खस्ता क्रंची कुरकुरी बनकर तैयार हुई है। एक बार मेरे कहने से आप ये मेथी आटे का नाश्ता बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।